प्लेस वैल्यू को पढ़ते हैं तो नंबर में लेफ्ट शुरू करते हैं ना, वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड्स एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग लेफ्ट बढ़ते जाते हैं। बट कभी सोचा है कि अगर नंबर में राइट बढ़े तो क्या होगा? मैंने भी बताया कि हर नंबर के लास्ट में डेसिमल्स होता है, कंसीडर करके चलते हैं। और अगर हम उससे राइट बढ़े तो क्या होगा? तो जब हम नंबर में राइट बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो आपका आता है टेंस, देन हंड्रेड्स एंड देन थाउजेंड्स एंड देन 10,000 एंड सो ऑन। जैसे इधर वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैक्स बढ़ते जाते हैं, उसी तरह से इसमें भी इधर मूव करते हैं। और इसमें इसका वंस मीन्स क्या होता है? 1, टेंस मीन्स टेंस, 100 मीन्स 100। सिमिलरली यहाँ टेंथ का मीनिंग होता है टेंस का 1/10, हंड्रेड्स का मीनिंग हो गया 1/100, थाउजेंड्स मीन्स 1/1000। और जब इस जीरो को हम रिमूव करते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, तो डेसिमल यूज करते हैं। यहाँ 1 जीरो है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल देकर इस जीरो को रिमूव कर देते हैं, तो ये हो गया 0.1। सिमिलरली यहाँ 2 जीरो है तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल्स देकर हम लोग पॉइंट को रिमूव कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ 3 जीरो है तो 3 डिजिट्स, डिजिट तो 1 है, बाकी डिजिट्स के लिए जीरो देंगे और डेसिमल दे देते हैं, तो ये जीरो रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से नंबर्स में हम लोग डेसिमल को यूज करते हैं, डेसिमल्स आते हैं। अब डेसिमल से रिलेटेड नंबर को हम पढ़ते भी अलग तरह से हैं। 4, अब इस नंबर को हम 4.23 नहीं पढ़ते हैं, डेसिमल्स के बाद के डिजिट्स को हम लोग डिजिट वाइज पढ़ते हैं। इस नंबर को हम पढ़ेंगे 4.23, 23 नहीं, क्या पढ़ेंगे? 23। और इसको हम पढ़ सकते हैं 4 and 2300, 10th 100 तक गया है तो ये 4 and 2300 हो जाएगा, या तो 4.23 और नहीं तो 4 and 2300। सिमिलरली अगर दूसरा नंबर हम लेते हैं तो इस नंबर को आप क्या पढ़ेंगे? 24.05 और 24 and 500। इस तरह से इस नंबर्स को आप पढ़ सकते हैं। ये हो जाएगा आइदर 24.05 और अगर हम उसको सेकेंड मेथड में लिखें इसको तो हो जाएगा 24 and 500। ये हो जाएगा इसका सेकेंड मेथड। तो इस दो मेथड में हम लोग जनरली नंबर को, डेसिमल्स नंबर को लिख सकते हैं। बट ये जो फर्स्ट मेथड है 4.23 और 24.05, इसी मेथड को हम लोग जनरली लेकर चलते हैं। जानकारी के लिए हमें दोनों पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्लेस वैल्यू अगर लिखना हो डेसिमल्स नंबर्स का तो हम लोग कैसे लिखते हैं। डेसिमल्स नंबर्स के प्लेस वैल्यू को लिखने के लिए भी दूसरा मेथड यूज होगा। जो दूसरे नंबर्स के जो प्लेस वैल्यू होते हैं वो जनरली 1, 10, 100 इस तरह से लेफ्ट जाते हैं। बट डेसिमल्स नंबर्स के जब हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो डेसिमल से लेफ्ट और डेसिमल से राइट आपको मूव करना रहता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं 14.245। इस नंबर का हमको प्लेस वैल्यू लिखना है इस डेसिमल नंबर्स का। तो हम कैसे शुरू करेंगे? डेसिमल से राइट से ही शुरू करते हैं। तो ये 5 आपका किस प्लेस पर है? डेसिमल्स, ये बीच में हम लोग डेसिमल्स कंसीडर करते हैं। इधर 10, 100 एंड 1000, तो 1000 पर है मीन्स 1/1000, तो यहाँ हो जाएगा 5 into 1/1000 मीन्स 5/1000। नेक्स्ट 4, तो 4 आपका किस प्लेस पर है? अगेन डेसिमल से राइट जाएंगे, 10th 100, तो 4 आपका है 100 प्लेस पर और 100 मीन्स 1/100, सो 4 into 1/100 मीन्स 4/100। नेक्स्ट डेसिमल से राइट 2 किस प्लेस पर है? 10th
10th मीन्स 1/10, तो यहाँ 2 हो जाएगा आपका 2 इंटू 1/10 मीन्स 2/10। अब डेसिमल से लेफ्ट, इधर वंस, टेंस, 100 चलते हैं, तो वंस 4 आपका डेसिमल के बाद वंस प्लेस पर है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 4, एंड नेक्स्ट वंस टेंस प्लेस पर 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 10 10। तो अगर हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 14.245 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 प्लस 2/10 प्लस 4/100 प्लस 5/1000। तो ये हो गया डेसिमल्स का, डेसिमल्स नंबर्स का प्लेस वैल्यू लिखना है। 70 प्लस 5 प्लस 1/10 प्लस 2/1000, और इसको लिखना है आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में। तो 7 5 1 टेंस डेसिमल से राइट हो गया, एंड इधर क्या है 10th, ये 1/10 मीन्स 10th प्लेस पर है तो 1, एंड नेक्स्ट 100 प्लेस पर कोई डिजिट नहीं है तो वहाँ आप लेंगे 0, और ये है डिवाइडेड बाई 1000 मीन्स 1000 प्लेस पर जाएगा तो 2। तो इसका जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है इस एक्सपेंडेड फॉर्म का, ये हो जाएगा 75.102। तो ये हो गया डेसिमल से रिलेटेड प्लेस वैल्यू कैसे हम लोग लिखते हैं, और अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में हो तो उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि डेसिमल्स के किन टॉपिक को मैं अपने आने वाले वीडियो में लेकर के आऊँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।